तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे की 5वीं किताब है और आज हम इसके 17वें और 18वें बाब पर पहुँच चुके हैं। आज की किस्त में हम दोबारा से खुदावंद के लोगों के दरमियान अदालत के अमल के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। हम बादशाह के ताल्लुक से कानून के बारे में बात करेंगे और अगर बादशाह खुदा के लोगों पर मुकर्रर हुआ और कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम काहिन के हिस्से के ताल्लुक से भी बात करेंगे और इस ताल्लुक से भी कि नबी कौन था जो खुदा के लोगों के पास आएगा, वो जो नबी के इंतज़ार का मज़मून था। मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए ताकि आज के कलाम के वसीले से आप खुदावंद के भेदों को जान सकें। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हमने पिछली किस्त में काजियों के ताल्लुक से बात खत्म की जिनको इसराइल के लोगों के शहरों के दरवाजे पर मुकर्रर किया जाना था ताकि मुतनाज़ा बातों के फैसले करें। और हमने इस बारे में बात की है कि किस तरह खुदा की कलीसिया में खुदावंद के लोगों के आपस के तनाज़ात का फैसला किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें खुदा की कलीसिया की सूरत हाल के ताल्लुक से दोबारा याद दिलाएंगे। मौजूदा मुस्बत कवानीन और मुकर्रर करदा आला इख्तियार वालों के ताल्लुक से बतौर कलीसिया हमारा क्या ताल्लुक है और आपस के मामलात में एक दूसरे के साथ हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस मुस्बत कवानीन के ताल्लुक से हमारे ताल्लुक को वाज़े करता है। हम इंसानों में इंसान हैं और हम लोग ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहां कायदे, आइन और कवानीन पाए जाते हैं, हुकूमती निज़ाम। और कलाम मुक़द्दस कहता है ये हुकूमतें जिनको इख्तियार वाला कहा गया है ये खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। खुदा ने इन लोगों को इख्तियार दिया है कि इसको अमल में लाएं और हमें इनके ताबे होना है। और बाइबल की एक आयत है जो इस ताल्लुक से काफ़ी वाज़ेह है, सिवाय उन बातों के जो खुदा के बरखिलाफ हैं। ये और बात है, हमें आदमियों की निस्बत खुदा की ताबेदारी करनी है और इसके लिए कोई बहाना नहीं है कि मुस्बत फैसलों के ताल्लुक से मैं ताबे होने से इनकार करूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो खुदा के खिलाफ हैं, जैसे कि अपने खुदा के खिलाफ कुफर बकना या फिर उससे छोड़ देना। मैं इसकी बजाय खुद को मौत के हवाले करूंगा और मुझे उन मुस्बत कवानीन के ताबे होना है जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं। और खुदा की पाक कलीसिया में हम सब लोग आसमानी लोग हैं। हमारा एक निज़ाम है, हम मसीह के बदन के अज़ा हैं और ईमानदारों में ये एक वाज़ेह हकीकत है। और हमारे दरमियान जो कुछ होता है इसका हुक्म हमारे अंदर इलाही जिंदगी के अहकामात के मुताबिक होता है। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर इंसानी अंसर है जो तनाज़ात का बाइस बनता है। ये तसव्वुर किया जाता है कि हमारे अंदर इलाही अंसर जो हमारी मदद करता है ताकि तनाज़ात का फैसला कर सकें, क्योंकि ये खुदा के ताबे है जो खुदगर्जी का रुझान रखता है। लेकिन एक चीज़ है जिसे देना कहते हैं। हम रुझान रखते हैं कि आखिरी वक्त तक अपने हकूक को मजबूती से थामे रहें, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे बर्दाश्त कहते हैं और एक चीज़ हकूक में छूट देना है। इन पर अमल दरामद कैसे होता है एक से दूसरे शख्स के दरमियान? मैंने पहले करंथियों के ताल्लुक से पहले भी बात की है। जब करंथस की कलीसिया के ईमानदारों के दरमियान कुछ तनाज़ा था तो वो अदालत में चले गए, लेकिन पालूस रसूल ने इस बात को रद्द कर दिया। और पालूस रसूल यहाँ खूबसूरत अल्फाज कहता है, क्या तुम उनको मुनसफ मुकर्रर करोगे जिनको कलीसिया में हकीर जाना जाता है, क्योंकि वो दुनिया की अदालत करेंगे और फरिश्तों की भी अदालत करेंगे। कलाम कहता है कि इलाही जिंदगी हमें अपने भाई के पास बैठने पर मजबूर करती है और मामलात को रोशनी में लाती है, और जब हम उनको रोशनी में लाते हैं तो खुदा उनको जाहिर करता है, फिर मामलात ठीक होते हैं। अगर ऐसा नहीं और गलती वाज़ेह है
तो हम क्या करेंगे? खुदा की कलीसिया में कुछ लोग हैं जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है कि इन मामलात में वो ईमानदारों की मदद करें। यानी हाकिम मौजूद हैं, हम रजू करते हैं ताकि हर इल्जाम 2 या 3 गवाहों के साथ साबित हो जाए, ताकि मामलात को समझा जा सके। अगर हल नहीं होता तो कलीसिया जिसकी तरफ हम रजू कर सकते हैं, और इसीलिए पिछले अबवाब में काजियों को मुकर्रर किया गया था। इस बाब में उसने उन दरवाजों में काजियों की मौजूदगी की बात नहीं की, बल्कि उसने कहा कि वो मामलात हैं जिनका हल ज्यादा मुश्किल है, वो इन जगहों पर हल नहीं हो सकता, तो वो खुदा की आमद पर हल होंगे। जैसा कि ये खुदा उनकी मौजूदगी के बगैर हल नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने खुदा के घर की तरफ रजू किया, जहां काजी और काहिन मौजूद थे जो लोगों को शरीयत सिखाते। काजी और काहिन जो कि खुदा के घर में मौजूद थे, इस तरह खुदा की मदद से मसले हल हो जाएंगे। और इसीलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर मामला वाज़ेह था और उसे रोशनी में लाया गया, तो 2 या 3 हाकिमों के पास जाने के बाद अगर वो उनकी ना सुने, तो ऐसे मामलात को फौरी तौर पर कलीसिया के अंदर हल होना चाहिए। सही। और उसने उन अल्फाजों का जिनका जिक्र कलीसिया के बारे में किया गया कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। ये खुदा की कलीसिया में खुदा के फर्जंदों के दरमियान आपस के जी, खुदा की ताल्लुकात कलीसिया हैं, में बिल्कुल लेकिन हमारा मुस्बत कवानीन के साथ भी ताल्लुक है और हमें इन्हें कबूल करना है। कलाम मैं कहता एक है। आखिरी बात कहूंगा। मिसाल के तौर पर, मैं किसी दफ्तर या कंपनी में मसीही मुलाजिम हूं और मेरे हकूक की खिलाफ वर्जी की जाती है। इस मामले में मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं कहूं मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मसीहों के बहुत से हकूक छीन लिए जाते हैं और मैं अपना हक छोड़ देता हूं और मैं अपने हक का दावा नहीं करता। मैं जानना चाहता हूं कि इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं बराबरी का तकाजा करूं या फिर अपने हकूक छिन जाने दूं, या फिर आम तरीक़ेकार इख्तियार करूं। ये कहना कि मुझे सताया गया इसलिए मैं शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूं, और अगर मेरे साथ इंसाफ से काम ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो मैं चाहूंगा कि मैं इससे बड़े अफसर को अपनी शिकायत दर्ज करवाऊं। बड़ों की निस्बत बच्चों में इस बात का ज्यादा सामना है। जब बच्चा स्कूल में किसी बच्चे को मारता है तो बच्चे मसीह की तरह हलीमी इख्तियार नहीं करते, लेकिन मसीह को मारा गया, उसे सताया गया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद उसने मुंह ना खोला। लेकिन बड़े इस बात को नहीं समझते, वो बालिग होकर नहीं समझते। और जहां तक बालिग होने की बात है, तो मैं तमाम लोगों में एक मेयार को नहीं देखता। सही। खुदा के साथ ताल्लुक और रफाकत इस बात का फैसला करेगी कि मुझे किस तरह अमल करना है। वो सताया गया और उसे दुख दिया गया, लेकिन उसने अपना मुंह न हाँ, खोला, खुदा उनके लिए छोड़ दिया। उसे एक तरफ रख दे। लेकिन वो गुस्सा महसूस करता है और वो बदला लेना चाहता है, और इस समझ में अगर वो दुरुस्त सिमत जा रहा है तो वो ये आवाज सुनेगा, अजीजों अपना बदला ना लो बल्कि अजाब को मौका दो, क्योंकि लिखा है कि मैं ही बदला दूंगा। खुदावन फरमाता है। लेकिन किसी के लिए ये बात मुख्तलिफ हो सकती है, और उससे आम शहरी तर्ज जिंदगी की तरफ आने में कोई भी गलती नहीं होगी। खुदावन ने जिसके इजाजत ताल्लुक दे से- रखी है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर एक स्कूल में उस्ताद हेडमास्टर से रजू करेगा, और इसी तरह किसी जगह पर कोई मुलाजम अपने मैनेजर से रजू करेगा जो कि आला अफसर हो। और खुदा ने उस मुल्क के कवानीन मुकर्रर कर रखे हैं, जो बिल्कुल भी गलत बात नहीं। क्या हो अगर आला हुक्म कहें कि वो उसे ये हक नहीं देंगे, तो फिर ऐसे शख्स को अपना मामला खुदा पर छोड़ देना चाहिए। फिर उसे खुद को खुदा के सपुर्द करना है। जो रास्ते से इंसाफ करता है वो खुद को इस रूम में लेस रखना चाहे। उसे मुल्क के मुस्बत कवानीन के ताल्लुक से भी रुझान करना पड़ता है। सही। यही खुदाए रूह के साथ ताल्लुक में कार फरमा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। सत्रह बाब की पहली आयत। तो खुदावंद अपने खुदा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी जिसमें कोई ऐब या बुराई हो ज़िबा मत करना, क्योंकि ये खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह है। पुराने अहदनामे में हैकल में कुर्बानियाँ की जाती थीं, लेकिन अब वो कौन सी कुर्बानियाँ हैं जो हम पेश करते हैं? जी, मैं आखिर से शुरू करूंगा, क्योंकि ये खुदावन तेरे खुदा के लिए मकरूह है। इसका मतलब ये कि खुदावन के लिए ये मामला संजीदा था, इसलिए खुदा। कौन है जो उसे कबूल नहीं कर रहा था? खुदावंद। खुदा। मिलाकी पहले बाब में एक और बात लिखी गई, वो कहता है कि उन्होंने उसकी हकारत की। खुदावन ने कहा उन्होंने ऐसा काम करके मेरी ऐ हकारत मेरे की। नाम की तहकीर करने वाले काहिनों। ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों। लेकिन उन्होंने कहा हमने तेरे नाम की तहकीर नहीं की।
उसने कहा, जब अंधे और बीमार जानवर गुजरानते हो तो तौहीन नहीं करते? फिर वो कहता है, अब यही अपने हाकिमों की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा? हाकिम को यह नजर पेश जी, कर। क्या वो मंजूर तो क्या नजर वो होगा? हम इंसान की इज्जत करते हैं और उसे ऐसी चीजें पेश नहीं करते। इसलिए जब हम खुदा को पेश करते हैं तो हम समझते हैं कि खुदा इंसान से कमतर है। और नए अहदनामे में हमारे लिए इसका क्या इत्तलाक है? क्या हम भी कुर्बानियां करते हैं? ये ऐसी कुर्बानियां हैं ये जो कौन सी खुदा को कुर्बानी काबिल है जो कबूल कि है। खुदा के लिए हमद की कुर्बानी, नए जो कि अहदनामे में है? हमारे होंठों का फल है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, इब्रानियों 13:15 में। बिल्कुल, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, क्योंकि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा खुश होता है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमें अपनी कुर्बानियों में हमेशा मसीह को पेश करना है, ताकि खुदा उसकी खुशबू से राहत पाए। और क्या हम लंगड़ी रूहानी कुर्बानियां खुदा की हजूर पेश कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, हम कर सकते हैं। जो बीमार कुर्बानी करे वो खुद भी अंधा ही होगा। जब मैं कहता हूं अंधे या लंगड़े की कुर्बानी, इसका रूहानी मतलब क्या है? मैं यूं कहूंगा कि इसके बहुत से इतलाक हैं लंगड़े की कुर्बानी के ताल्लुक से। टांगे हमेशा बुरे रवैये की अक्कासी करती हैं। अगर कोई शख्स बुरा रवैया रखता सही। है और इबादत में जाता है और वहां कुर्बानी गुजरानता है जहां कुर्बानियां होती हैं, और वो शख्स वहां अच्छा गीत गाता है, अच्छा पैगाम देता है, और बाहर उसका लेकिन बाहर रवैया इसका रवैया शर्मनाक है, वो शर्मनाक अच्छी है। दुआ करता है, बाहर उसके रवैये में नुक्स है। उसके रवैये में नुक्स क्या ये है। ऐसी कुर्बानी है क्या जो खुदा खुदा चाहता को है? सिर्फ उसके इल्फाज चाहिए? नहीं, खुदा इंसान और उसके दिल को चाहता है, इसलिए वो उसके बारे में बात करता है जो कुर्बानी करता है। क्या मैं अंधे की कुर्बानी दे सकता हूं? जब मैं अंधे को नहीं देख सकता तो फिर शायद मैं एक गीत सुनूं और मुझे वो अच्छा लगे और मैं उसे गाना शुरू करूं, और मैं ये नहीं देखता कि वो लोग कैसे चलते हैं। ना मैं रूहुल कुद्स की रहनुमाई देखता हूं, ना इम्तियाज कर सकता हूं। अहबार का 22वां बाब एक ऐसे शख्स के बारे में बात करता है जिसके बहुत से चेहरे हैं लेकिन वो सूंघ नहीं सकता, और ये वो शख्स है जो दूसरों के मामले में ये दखलंदाजी बीमार करता काहिन है। है। जी बिल्कुल सही यानी यहाँ कहा, एक बीमार वो काहिन और एक बीमार कुर्बानी काहिन है। है। वो एक बीमार शख्स है और एक बीमार कुर्बानी है। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और खुदा ने हमें आगाह किया है कि हमें बेऐब होना है, सही। और जो कुछ मैं खुदा उनको पेश करता हूँ वो बेऐब और बेनुक्स हो, खुदावंद अपने मुनज्जी की मोहब्बत से मामूर होकर। ठीक है। यकीनन दूसरी आयत से 13वीं आयत तक तनाजात के फैसले के ताल्लुक से बात की गई है, और जिस भाई को गलती लगी है उसे काजी के सामने लाना है, और काजी किस तरह काम करते थे हमने इस बारे में बात जी की है। बिल्कुल। मैं 17वें बाब की 14वीं आयत से आखिर तक पढ़ूंगा। इसमें बादशाह के ताल्लुक से कवानीन के बारे में बात की गई है। बिल्कुल। जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए और उस पर कब्जा करके वहां रहने और कहने लगे कि उन कौमों की तरह जो मेरे गिरदा गिर्द हैं मैं भी किसी को अपना बादशाह बनाऊं, तो तू बहरहाल फक्त उसी को अपना बादशाह बनाना जिसको खुदावन तेरा खुदा चुन ले। तू अपने भाइयों में से हर किसी को अपना बादशाह बनाना, और परदेसी को जो तेरा भाई नहीं अपने ऊपर हाकिम ना कर लेना। इतना जरूर है कि वो अपने लिए घोड़े ना बढ़ाए और ना लोगों को मिस्र में भेजे, ताकि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, इसलिए कि खुदावन ने तुमसे कहा है कि तुम उस राह से फिर कभी उधर ना लौटना। और वो बहुत सी बीवियां भी ना रखे ता ना हो कि उसका दिल फिर जाए, और ना वो अपने लिए सोना चांदी जखीरा करे। और जब वो तख्ते सल्तनत पर जुलूस करे तो उस शरीयत की जो लावी काहिनों के पास रहेगी एक नकल अपने लिए एक किताब में उतार ले, और वो उसे अपने पास रखे और अपनी सारी उम्र उसको पढ़ा करे, ताकि वो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसकी शरीयत और आइन की सब बातों पर अमल करना सीखे, जिससे उसके दिल में गरूर ना हो कि वो अपने भाइयों को हकीर जाने, और इन अहकाम से ना तो दहने ना बाएं मुड़े, ताकि इसराइल के दरमियान उसकी और उसकी औलाद की सल्तनत मुद्दत तक रहे। मैं इन अल्फाज को कौसैन के दरमियान रखूंगा क्योंकि खुदा उन लोगों का बादशाह है। सही। लेकिन अगर वो कहें, जैसा कि यहाँ कहा गया है कि मैं अपने ऊपर एक बादशाह मुकर्रर करूंगा साउल बादशाह के दिनों की तरह। मुझे लोगों की बादशाह चुनने की ख्वाहिश के बारे में बताइए। वो अपने लिए बादशाह क्यों चाहते थे और बादशाह बनाने की शराइत क्या थी? जी, वो ये ख्वाहिश करने लगे कि जैसा खुदावन ने पेशन गोई की थी कि मुल्क में दाखिल होने पर वो एक बादशाह की ख्वाहिश करने लगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो दीगर कौमों की तरह एक बादशाह चाहते हैं जो उनके सामने अंदर बाहर आया जाया करे। और खुदावन ने सैमुल से कहा कि वो उन लोगों का बादशाह है। उनके साथ बहस करने के बाद खुदावन ने सैमुल से कहा कि वो उनकी बात मान ले, क्योंकि उन्होंने उसको रद्द कर दिया
क्योंकि वो लोग अपने लिए बादशाह को खुद चुनना चाहते हैं, इसलिए खुदाम जानता था कि वो ऐसा ही करेंगे। वो उन्हें बताता है कि वो अपना बादशाह ऐसे चुने जैसे उसने बताया है। ये तरीका क्या था, यहां इसके बारे में तफसील से बताया गया। पहले जिसको खुदामन तेरा खुदा चुन ले, उन्हें खुदा को बताना चाहिए कि वो खुदावंद का बादशाह चुनाव, मुकर्रर करे। उसे खुदाम का चुनाव होना था। खुदावंद के दूसरा लोगों में तुम्हारे से। भाइयों में से एक, और तीसरा कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें ज्यादा नहीं होना चाहिए था। और कलाम कहता है कि वो घोड़ों में, बीवियों में और सोने चांदी में अपने लिए इजाफा ना करें। वो इन चीजों में अपने लिए इजाफा ना करे ताकि उसका दिल ना भर जाए। और इसका आम नतीजा ये होगा कि जब आदमी के पास ये चीजें हों तो उसका दिल भर जाता है और वो मगरूर हो जाता है। और वो कहता है कि घोड़ों में इजाफा ना कर, और ये भी कहता है कि लोगों को मिस्र वापस ना भेजना। वो घोड़ों के इजाफे और लोगों को वापस भेजने के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है, और कहता है शरीयत जो लावियों के पास है उसकी एक नकल तो किताब में अपने लिए उतार ले, और वो उसे अपने पास रखें और अपनी सारी उम्र उसको पढ़ें, ताकि वो खुदामद अपने खुदा का खौफ माने और उस शरीयत और आइन की सब बातों पर अमल करना सीखें। और उसने उनसे ये कहा कि वो इसकी एक नकल अपने लिए तैयार करें, शरीयत की नकल, ताकि वो उससे सारी उम्र पढ़ें, जिससे कि उसके दिल में गरूर ना हो कि वो अपने भाइयों को हकीर जाने और इन अहकाम से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, ताकि इसराइलियों के दरमियान उसकी और उसकी औलाद की सल्तनत मुद्दत तक रहे। मतलब कि उसने उन्हें जिन मखसूस हदायत के बारे में बताया है, और ये शरीयत की नकल दरअसल वो कवानीन हैं ताकि वो खुदाम की शरीयत के सही। मुताबिक इंसाफ कर सकें, ताकि इसके बाद वो उसको दोहराता रहे, अपनी सारी उम्र पढ़ता रहे, ताकि वो उम्र भर इसके ताल्लुक से याद दिलाता रहे, इलाही ख्याल से भरा रहे, और वो इसकी बुनियाद पर इंसाफ कर सके। और अगर वो नहीं कर पाता तो फिर वो बादशाह नहीं रह सकता। सही। डॉक्टर एसाम, चलिए अब सुलेमान की तरफ बढ़ते हैं। सुलेमान ने इन 3 या 4 शराइत के ताल्लुक से क्या किया, यानी घोड़ों, बीवियों और सोने चांदी और शरीयत के ताल्लुक से बताइए। उसने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था, बल्कि उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने क्या किया? उसने अपने लिए बीवियों में इजाफा किया, जिसने दिल को फेर दिया। उससे ज्यादा बीवियां किसी ने नहीं रखी, 1000 बीवियां। और उसने सोने और चांदी में इजाफा किया, उससे ज्यादा दौलतमंद कोई ना था। और सुलेमान ने अपने घोड़ों में इजाफा किया, उन सब चीजों में जिनमें खुदा ने इजाफा करने से सख्त मना किया था। और उसने शरीयत की भी नकल अपने पास नहीं रखी थी ताकि उसे पढ़ता रहे। उसने शरीयत के बिल्कुल। अल्फाज की नाफरमानी की और गैर मबूदों और के आगे सुलेमान कुर्बानी ने की। शरीयत के अहकाम की नाफरमानी की, और औरतों ने उसके दिल को खुदावंद से फेर दिया था, और इसीलिए वो बुत और खुदी हुई मूर्तें लाया। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। अठारहवें बाब की पहली आयत से 8वीं आयत तक काहिनों के हिस्से के ताल्लुक से बताया गया है। पर बतौर काहिन नए अहदनामे में हमारा क्या किरदार है और हमें क्या करना चाहिए? हम पुराने अहदनामे में काहिनों के हिस्से के तनाजुर में अपने लिए बतौर काहिन अपने हकूक और हिस्सों को कैसे पहचान सकते हैं? ये नहायत शानदार बात है कि पुराने अहदनामे में काहिनों के हिस्से खुदा के हिस्से थे। खुराक की कुर्बानियां। गोया वो अपनी असूदगी में खुदाउंद को हिस्सेदार बनाता है। ईमानदारों का हर एक चीज में हिस्सा है, और वो काहिन हैं, वो लावी भी हो सकते हैं और वो खिदमत भी कर सकते हैं, लेकिन एक खास हिस्सा है, और मैं इसे ईमानदार के लिए एक बेहतरीन राहत अंगेज हिस्सा समझता हूँ। जब वो सही। अपने काहिन के काम को सरअंजाम देता है और खुदा को हर एक चीज की तस्कीन का हिस्सा बनाता है, तो ये बात मसीह की कुर्बानी की तरफ और पुराने अहदनामे की कुर्बानी की तरफ एक वाज़े इशारा है। कलाम कहता है यहाँ काहिन का हिस्सा ये था कि वो पेश की गई कुर्बानी में से खाएं और उसकी खुशबू लें, क्योंकि बस यही लोग थे जो मस्कन में रहते थे और उनका इन चीजों से वास्ता रहता था, और हर चीज में से कुछ लेते थे जो जमीन से निकलती थी। वो चिकनाई भी लेते थे, हर चीज का पहला फल जो खुदावंद को दिया जाता था ये काहिन लेते थे, और लावी हर चीज की दैयकी लेते थे। जी। लेकिन हर वो चीज जो खुदावंद के लिए नजर के तौर पर पेश की जाती थी, और हर वो चीज जो पाक कहलाई जाती थी, हर चीज जो जमीन की चिकनाई कहलाती थी, वो खुदावंद का हिस्सा था और काहिनों का हिस्सा था। एक बहुत ही खूबसूरत आयत है
मेरा ख्याल है कि यिर्मयाह के 31वें बाब में लिखा है, और मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सैर करूंगा और मेरे लोग मेरी नेमतों से आसूदा होंगे। सही। और 1000 साला बादशाहत में इस हालत के बारे में बता रहा था जिसका इतलाक इन पर हो सकता था। मैं काहिनों की जान को चिकनाई से सैर करूंगा जो खुदावंद को पेश की जाती है, और जब हम भूल जाते हैं और ये याद रखते हैं कि हम खुदा के पाक मुकाम में हैं और हम आसूदा हैं, ये सुनने वालों के लिए अच्छी बात है कि उन्हें खुराक मिले और उनकी नशोनुमा हो और उन्हें मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नौयत की जिंदगी मिले। मैदे के आटे की नज़र के ताल्लुक से कलाम हमेशा इसके बारे में बहुत खूबसूरती से कहता है, लेकिन बाकी नज़र की कुर्बानी हारून हारून और उसके उसके बेटों के लिए। ये कुर्बानी खुदाउन के लिए थी, लेकिन हारून और उसके बेटे वो खुदा को अपनी खुराक में शरीक शरीक किया करते थे। बिल्कुल, ये नए अहदनामे में हमारा हिस्सा है। ये खूबसूरत बात है। सही। 9वीं आयत से 14वीं आयत तक वो चंद मकरूहात के बारे में बात करता है और खुदावंद की अपने लोगों के लिए आगाही है कि वो ऐसा ना करे जैसे कि वो पहले दूसरी कौमों के मुल्कों में मौजूद थे। हमें इन चीज़ों के बारे में बताइए जो खुदावंद ने यहाँ उन्हें मना की हैं। ये तमाम शैतानी एमाल हैं। वो इनको क्यों करते थे? क्योंकि वो लोग शैतानी कुव्वतों के ज़ेरे असर थे, और कुछ ऐसे फेल थे जो शैतानी नजर आते थे, जैसे कि जादूगरी और इसके बाद फालगीर, या वो जो शगुन लगाने वाले, या इफ्सूनगर, या ऐसे काम करने वाले, या वो जो मंतर पढ़ता है और रूहों को बुलाता है, या वो जो मुर्दों को हाजिर करता है। लेकिन कुछ ऐसे फेल थे जो पोशीदा थे। वो शख्स जो अपनी बेटी या बेटे को आग पर चलाता, आप क्या कहेंगे? क्या ये शैतानी कुव्वतें नहीं? इन तमाम एमाल की पहचान और अनदेखी चीजों का इल्म, या आम इख्तियार, या फिर आम कुव्वत के ऊपर कोई बड़ी कुव्वत, हम फला फला के लिए ये काम कर सकते हैं। हम इस तरह के नहीं हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इन चीजों से आजाद हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारी शहरियत आसमानी है। हमें उन कौमों की पैरवी नहीं करनी जो अपने बच्चों की उन तरीकों से परवरिश करते हैं। हमें उन कौमों के मुताबिक नहीं चलना जिस तरह वो पैसे का इस्तेमाल, ज़मीन और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम आसमानी फितरत रखने वाले आसमानी लोग हैं। बिल्कुल, और ये खुदावंद हमसे अब चाहता है। सही। अब मैं आखिरी हिस्से की तरफ आऊंगा, 15वीं आयत से बाब के आखिर तक। इस हिस्से में उन लोगों की तरफ से काफी तनाज़ा पैदा किया गया है, जो तनाज़ा नहीं बल्कि फरेब है, धोखा है। कि बाइबल मुकद्दस में बैरूनी नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये हिस्सा इस बात के ताल्लुक से है जो कि नबी के बारे में है। जी, वो नबी जिसे खुदावंद इसराइल के बेटों के भाइयों के बीच में से ही खड़ा करेगा। आयत 15 में मूसा ने उस नबी के ताल्लुक से बात की है। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी, कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। और खुदावंद ने मुझसे कहा, वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनका वो मेरा नाम लेकर ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे ले लूंगा। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और मौबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। इस नबी के ताल्लुक से अभी एक तनाज़ा है। किसके और बारे में? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नबी जिसके बारे में मूसा ने बताया कि ये फलां फलां शख्स है, लिहाजा मैं जानना चाहता हूं कि इन खसूसियात का इत्तलाक किस पर होता है और ये किस तरह सिर्फ उसके लिए मखसूस है और ये किसी और के लिए नहीं है। देखिए भाई, नए अहद नामे में इमाल के 3 बाब में पतरस ने कहा कि जो कि मूसा ने कहा था, मैं उन्हीं के लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरे लिए एक नबी बर्पा करूंगा। पतरस किसकी बात करता जी, है? सही। पतरस ने मसीह के बारे में बात की और कहा कि मूसा ने उसके बारे में कहा, उसकी मानिंद एक नबी। सही। हमारा नया अहदनामा वो कहता है जो पुराने अहदनामे में हो चुका जी। है। ये पहली बात थी। दूसरी बात, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा। वो कह रहा है इसराइल के भाइयों में से, तुम्हारे भाइयों में से, इसराइल के लोगों में से, मेरी तरह, मूसा की मूसा तरह। की तरह। यानी कुछ शराइत रखी जी, गई कुछ थी। शराइत रखी गई थीं। इन खसूसियात का मसीह के सिवा किसी पर इतलाक नहीं होता। मसीह और तमाम नबी बिला इम्तियाज खुदा के लोगों में से थे। तमाम नबी, खुदा के लोगों के अलावा कोई बाहर से नहीं आया। यहाँ तक कि झूठा नबी जो बाद में आएगा, जिसके बारे में वो यहाँ बात कर रहा है, जब वो खुदाउन के नाम से कुछ कहेगा, और वो झूठा नबी कहाँ से आएगा, और यहाँ तक कि ये झूठा नबी भी खुदा के लोगों में से होगा। और पुराने अहदनामे ने इसके बारे में बात की, सही, और मूसा ने अपने ठीक है। और झूठे नबी के दरमियान फर्क बताया, मूसा, मुआवजा पेश किया।
और मूसा ने उन्हें बताया कि वो खुदा की और उसकी आवाज की बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसीलिए वो दरमियानी चाहते थे, एक नबी जो खुदा से बात करे और उनको वो बताए जो खुदा ने उससे कहा। जिस तरह मूसा खुदा और जिस लोगों तरह के वो बीच दरमियानी दरमियानी था, ये नबी भी खुदा और लोगों के बीच दरमियानी होगा। जी बिल्कुल। जब वो आएगा तो वो उनके करीब होगा और वो उसकी आवाज सुनने के काबिल होंगे। मसीह अपने लोगों में आया, वो खुदा की तरफ से एक नबी बनकर आया, और इससे पहले हम जानते हैं कि वो बादशाह के बारे में बात करता है। उसने बादशाह की बात की कि कौन है जो मुस्तकबिल में बादशाह होने के लिए मुनासिब जी, होगा। सही। जब वो नबी की बात करता है तो किसकी तरफ इशारा करता है, और जब काहिन की बात करता है तो किसकी तरफ इशारा करता है। इसलिए उसने यहाँ 3 कामों के ताल्लुक से बात की। ये पैमाना ऐसा होगा कि लोगों को दुरुस्त तौर पर चलने में मदद करेगा, यानी कि नबी और काहिन और बादशाह। और यहाँ इंसान इन 3 कामों में नाकाम हुए, सही। लेकिन ये काम मसीह में शानदार होंगे जब वो अपने लोगों पर हुकूमत करेगा। मैं यहाँ पर यह समझा हूं कि नबी की शराइत में से एक ये है कि वो इसराइल के बेटों में, उनके भाइयों में से हो, इसराइल में से हो, लेकिन इसराइली कौम के अलावा कोई ना हो। नहीं, यहाँ वो इसराइली अल्फाज नस्ल वाज़ेह के अलावा हैं किसी कि नस्ल से यहाँ नहीं कोई होगा। भी नबी बाहर से नहीं आया। मसीह वो है जो यहूदा के कबीले की नस्ल से आया, जी और मूसा और उसके दरमियान काफी मुमासलत भी है। मूसा हुर्र में खुदा और इंसानों के दरमियान जी। था। मसीह खुदा और लोगों के बीच दरमियान है। मूसा ने नबी और काहिन के तौर पर कुछ काम सरअंजाम दिए, गोया कि वो नबी भी था और काहिन भी, यानी कहानत के शुरू होने से पहले एक खास मुकाम सही। तक। रियासती निज़ाम और हुकूमती निज़ाम होने से पहले वो यसरून में बादशाह बादशाह। था। और मसीह के ये 3 काम है, वो बादशाह है, वो काहिन और वो नबी है। सही। और इन खसूसियात का मसीह के अलावा किसी और पर इतलाक नहीं हो सकता। ये सिर्फ मसीह ही था जिस पर इन तमाम खसूसियात का इतलाक हुआ था, और मसीह के अलावा ऐसा कोई नहीं है। वो कहाँ है? कहाँ है? शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए मेहमानों से राय जानते हैं। आज आपने क्या सीखा? हमने ये समझा है कि नए अहदनामा में हम रूहानी कुर्बानियाँ करते हैं, ना कि खून की, जैसा कि खुदा की हम्द की कुर्बानी, जो कि होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, शिकस्ता रूह खुदा के लिए कुर्बानी है। आला हुकूमतों के खिलाफ बगावत करना खतरनाक है। इन हुकूमतों को खुदा ने मुकर्रर किया है, और जब तक वो मुझे खुदा के खिलाफ कुफर के लिए ना कहें तो मुझे उनके ताबे रहना है। हमारी शरीयत आसमान की है और हमें दुनिया की पैरवी नहीं करनी है और ना ही उनकी तरह मामलात की पैरवी करना चाहिए। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसान, खुदा बरकत आपका दे। भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, मसीह वो नबी है जो इसलिए आया कि खुदा और इंसान के बीच दरमियानी हो। लफ्ज़ नबी का क्या मतलब है? नबी वो शख्स है जो कि हम तक खुदा के ख्यालात को पहुंचाता है। तमाम इंसान खुदा के ख्याल तक पहुंचने में नाकाम रहे। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। वो हमारे पास आया और हम पे जाहिर किया कि खुदा कौन है और खुदा किस तरह सोचता है और खुदा का मंसूबा क्या होगा। और वो हमारी खातिर सलीब पर गया, और वो हमारा निजात दहिंदा है। जी, वो हमारा निजात दहिंदा है और खुदा और इंसानों के बीच दरमियानी है। इन तमाम शराइत का इत्तलाक इसराइल के बेटों पर नहीं होता सिवाय मसीह के। वो इसराइल की नस्ल में से था, यहूदा के कबीले में से, और वो सलीब पर दरमियानी और हमारा निजात दहिंदा है। मुझे उम्मीद है कि आप मसीह को पनाहगाह बनाएंगे और उस पर दरमियानी और निजात दहिंदा के तौर पर इन्हिसार करेंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।